वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। आज ये देखेंगे कि जीवन में सुख कितने प्रकार के हैं और उन सुखों को कैसे प्राप्त किया जा सकता है। सुख 4 प्रकार के हैं और वैसे तो सुख अनेक प्रकार के होते हैं, लेकिन जो 4 प्रकार के सुख हैं उन चारों में से ही सारे सुख उसके अंदर ही आ जाते हैं। तो ये देखा जाएगा कि वो 4 सुख हैं। यदि किसी व्यक्ति को चारों सुख मिल जाएं तो उसका जीवन स्वर्ग बन जाता है। इस धरती पर ही स्वर्ग है और स्वर्ग बन जाता है। वो सुख हमें प्राप्त कैसे हो सकते हैं, ये हमने देखना है। जीवन में 4 सुख कौन से हैं? पहला सुख निरोगी काया। जो पहला सुख है, जो निरोगी काया, शरीर में सुख मिले। लेकिन वैसे तो शरीर में अनेक प्रकार के ही दुख हो सकते हैं। शारीरिक दुख आप जानते ही हैं, किसी प्रकार का भी जो आँख की दिक्कत, कान की दिक्कत, शरीर की दिक्कत, अनेक प्रकार की बीमारियां हैं। लेकिन ये सुख हमें एक सुख मान लिया निरोगी काया, तो इस सुख को हमें कैसे प्राप्त कर सकते हैं? केवल परमात्मा को याद करके, उस वाहिगुरु को याद करके, मालिक को याद करके, जिसने हमें जीवन दिया है उसको याद कर ही इस सुख को प्राप्त किया जा सकता है। बहुत लोग ये कह देते हैं यदि पैसा हो जाएगा तो वो सुख मिल सकता है, शारीरिक सुख मिल सकता है। तो पैसे से भी जो है वो सुख नहीं मिल सकता, क्योंकि कुछ ऐसे दुख आ जाते हैं। डॉक्टर भी ये कह देते हैं भाई अब जो है पैसे से आपका ये दुख दूर नहीं हो सकता, और जो है अब कोई भी ऐसा चारा ही नहीं है जिससे इस दुख को दूर किया जा सके। लेकिन एक ही चारा है, उस मालिक को याद करो तो ये सभी प्रकार के जो शारीरिक दुख हैं ये दुख हो जाएंगे। और हमें पहला जो सुख है जीवन में, पहला सुख निरोगी काया, वह सुख हमें मिल जाएगा केवल उस परमात्मा को याद करने से। अब दूसरा जो सुख है, पहला सुख निरोगी काया, दूसरा सुख घर में होए माया। अब दूसरा जो सुख है वह सुख है माया का, रुपए का, पैसे का, वह सुख है। लेकिन वह सुख पहले सुख की अपेक्षा पीछे है। लेकिन इस सुख से, माया से, रुपए से हम अनेक प्रकार की चीज़ें प्राप्त कर सकते हैं। साधनों का जो उपभोग करते हैं, चीज़ों का उपभोग करते हैं, वो सुख प्राप्त कर सकते हैं। चाहे मकान का सुख हो, बंगले का सुख हो, गाड़ी का सुख हो, अनेक प्रकार की जो चीज़ें हमें आवश्यकताएं हैं, आनंद उठाने का सुख हो, वह पैसे से सब कुछ हो सकता है। लेकिन यदि शारीरिक सुख नहीं होगा तो पैसा भी जो है, जो दूसरा सुख है, वह भी बेकार है। इसलिए पहला सुख हमें ज़रूरी होना चाहिए और उसके बाद ही जो है दूसरा सुख हम प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन वह दूसरा जो सुख है वह भी यदि मिल जाए तो जीवन में हम जो है स्वर्ग की प्राप्ति कर सकते हैं। लेकिन यदि पहला सुख नहीं मिलेगा तो दूसरे सुख से हम स्वर्ग की प्राप्ति नहीं कर सकते। कहते हैं कि दूसरा जो सुख है, एक बार कहा जाता है कि कोई व्यक्ति था, उसने अपना मकान बनाना था। वह किसी मित्र के पास चला गया। वह बोला यार मैंने मकान बनाना है लेकिन सब कुछ है, एक मेरे पास चीज़ नहीं है। तो उसका मित्र बोला यार कमाल है, एक चीज़ तो मैं ही तुझे दे दूंगा, बताओ क्या चीज़ नहीं है। उसने कहा मेरे पास रुपए नहीं हैं, पैसे नहीं हैं, बाकी सब कुछ है। तो उसने पता लग जाता है, लग गया आपको। दूसरा सुख जो है माया है, उससे बिना भी जो है कभी कोई अपना कार्य पूरा नहीं हो सकता। लेकिन पहला सुख जो है उसके बिना माया भी जो है उससे पीछे है। अब हम देखते हैं तीसरा सुख। पहला सुख हमने देखा, पहला सुख निरोगी काया, दूसरा सुख घर में हो माया, तीसरा सुख कुलवंती नारी। यदि जो है पत्नी है, घरवाली है, गृहिणी है, यदि वह अच्छी है, आज्ञाकारी है, सक्षम है, शांति रखने वाली है, घर को ठीक ढंग से चलाने वाली है, तो मान के चलना
हमारे घर का जो है स्वर्ग है तब बनेगा यदि जो है गृहिणी ठीक है। यदि गृहिणी आज्ञाकारी नहीं है, वह घर को चलाने वाली नहीं है, वह शांति रखने वाली नहीं है, हमेशा अशांति रखती है, वह बच्चों को जो है ठीक रास्ते पर लगाने वाली नहीं है, तो ये मान के चलना पहले दो सुख हैं वो भी हमारे पीछे रह जाएंगे। वो दो सुख भी जो है इतना आनंद नहीं दे पाएंगे। वो दो सुख जो है सारे वो जो सुख जो है दोनों सुख हमारे समाप्त हो जाएंगे। क्योंकि कहा जाता है ना, पहला सुख निरोगी काया, जो मन का सुख है, मन को शांति नहीं मिलेगी, तो इसलिए तीसरा सुख भी जो है हमारे लिए बहुत जरूरी है। तीसरा सुख तभी जो है मिल सकता है यदि हम भगवान को याद करें। क्योंकि यदि हम परमात्मा को याद करेंगे तो हम इधर उधर की बात नहीं करेंगे और ना ही गृहिणी के मन में कोई ऐसी जो है बात आएगी जो इधर उधर की गलत सोचेगी। वो तभी जो है नहीं सोच सकती जब हम जो लोग जो है परमात्मा का नाम लेंगे। यदि गृहिणी नहीं लेती फिर भी जो उसे नाम लेना पड़ेगा। परमात्मा के नाम से ही हम अच्छे रास्ते पर चल सकते हैं और बुरे रास्ते के पर यदि चलना चाहें जब भी नहीं जाएंगे। और जो है ये परमात्मा का नाम हमें तीनों सुख जो है आसानी से जो है मिल सकते हैं। चौथा सुख पुत्र हो आज्ञाकारी। यदि जो है हमारी संतान है, पुत्र हो या पुत्री हो, यदि वो आज्ञाकारी हो और जो है माँ बाप के अनुसार चलने वाली हो, तो जो है जो हमारे पास हमें सुख मिला हुआ है, सम्मान का सुख मिला हुआ है, एक सामाजिक सुख मिला हुआ है, इज्जत का सुख मिला हुआ है, वह जो है हमारी जो संतान है वो हमारे सम्मान के सुख को और बढ़ा सकती है। वही जो है सुख को जो ऐसे हमने देखा है, बहुत जो संतान है, बच्चे हैं, यदि माँ बाप को सम्मान का सुख मिला हुआ है वह उसको मिट्टी में मिला देते हैं। एक पता नहीं कितने सालों में जो है सम्मान का सुख पाया था, एक पल में जो है उस संतान ने, पुत्र ने या पुत्री ने जो है एक पल में जो है वो सम्मान के सुख को समाप्त कर दिया। तो इसलिए जो है कहा जाता है पुत्र, यदि चौथा सुख जो पुत्र हो आज्ञाकारी, यदि वो आज्ञाकारी होगा, वो भी जो है परमात्मा को याद करेगा, अच्छे रास्ते पर चलेगा। यदि परमात्मा को जो भी याद करता है वो बुरे रास्ते पर कभी चल नहीं सकता, तो जो है वह घर स्वर्ग बन जाता है। इसलिए कहा जाता है यह चार सुख जिसको मिल जाएंगे मान के चलना, उसका घर भी स्वर्ग हो जाएगा, वह खुद भी स्वर्ग हो जाएगा, उसका जीवन ऐसा हो जाएगा कभी जिसका जीवन कभी ऐसा हुआ नहीं होगा। तो जिसको चार सुख हम फिर दोहरा देते हैं। चार सुख वह कौन से हैं? पहला सुख निरोगी काया, दूसरा सुख घर में हो माया, तीसरा सुख कुलवंती नारी, चौथा सुख पुत्र हो आज्ञाकारी। जिसको ये चार सुख मिल गए उसका जो है जीवन नरक कभी नहीं हो सकता, हमेशा स्वर्ग में ही रहेगा। लेकिन ये चार सुख परमात्मा को याद करने से ही मिल सकते हैं, वैसे मिलने हमें बहुत ही मुश्किल है। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।